अभी स्वामी जी की कुटी है, 52 लाख रुपया दिए हैं बीजेपी ने, और कोई पार्टी ने आज तक या गांव को कुछ करो ही ना है। फायदा मिल लो, कहा कोई बुराई कर रहे हैं। जिन्हें फायदा, आप फायदा ले रहे हो, राशन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? राशन MA BEd करके बच्चे घर में घूम रहे हैं, उनको इस वक्त तो मौजूद है खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव जलालपुर में, और यहाँ पे मेरे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे करेंगे चुनावी चर्चा। क्या नाम है आपका? सतवीर शर्मा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार को आप देख रहे हैं? इसी सरकार तो सब बीजेपी की आएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? नहीं पसंद नहीं है, हमारे यहाँ में तो बराबर का हिसाब किताब है आप तीनों किसे का। पसंद कर रहे हैं? हम तो बीजेपी पसंद करें जी। अच्छा, क्यों कर रहे हैं पसंद बीजेपी को? उससे हमें अपना लाभ है जो कोई दिखाई दे रहा है। क्या लाभ दिखाई दे रहा है? हम तो उनसे फायदा ही फायदा दिख रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, आपके सामने भी मालूम है आपको। हाँ। और भी कुछ लोग मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? रिंकू शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? महाराज जी की, योगी महाराज जी की। क्यों पसंद कर रहे हैं आपने? बिल्कुल जी, देखो कई मुद्दाएं, सबसे पहले तो भगवान राम, इनते हम दिल से खुश हैं, और वोट बीजेपी को हैं टोटल। अच्छा जी। और एक युवा साथी और मेरे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? केशव चौधरी। क्या लग रहा है आपको, किसको पसंद कर रहे हैं? योगी जी। योगी जी को? हाँ जी। क्यों पसंद कर रहे हैं आपने? कहीं ना अपने गांव के विकास से देख के कर रहे हैं जी। हमारे गांव में सबसे ज्यादा बीजेपी ने विकास किया है, और किसी पार्टी ने नहीं किया। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप। ठीक है। विकास को वोट दे रहे हैं, और भी कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संजय शर्मा। शर्मा जी, आपका किधर की साइड में रुख है इस बार? योगी जी की तरफ। योगी जी की रुख हाँ है। एक बुजुर्ग और है मेरे साथ में। बाबू जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? मैं तो केवल सत्यता की बात करूंगा जी। कि गांव में विकास के नाम पर जीरो, कहीं भी विकास दिखाएं, मतलब जहाँ कहीं हो, मतलब ये तो एक राजनीतिक बात चल रही है, मतलब सब आप राज्य जो जिसकी मत देता है, मत करता है, उसके वाक्यों से झलक आ जाती है। वैसे मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जाट सांसद मुजफ्फरनगर से उन्होंने एक वो संबोधन किया है कि ये जाति कहाँ जाएगी, ये वहाँ जाएगी, ये जाति कहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, जाट कहाँ जाएंगे, ये जयंत के लिए जाएंगे। तो जब आई बात कि ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, तो ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि ये ससुरे कहाँ जाएंगे, ससुरे ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, ये भी हमारे ही पास आएंगे। तो ये तो ब्राह्मण समाज तो मेरे हिसाब से, मतलब ब्राह्मण समाज तो शायद बीजेपी के लिए जाएगा ही नहीं। तो बाबू जी, आप भी मुझे लग रहा है ब्राह्मण समाज से ही हैं, आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन आपका कहाँ मत है इस बार? आप किसे पसंद? मेरा मत बसपा में। बसपा में? मेरा मत बसपा में है, और बसपा का यहाँ से विधान का जो विधान परिषद, मतलब विधानसभा का जो वो है प्रत्याशी, वो सबल है, हर तरह से वो जीत की ओर अग्रसर है। ये तो हाँ जी। अभी तो बाबूजी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया। हमारे गांव को जो कुछ करो बीजेपी नहीं करो, पुल ते लेके हर एक चीज के लिए। अभी स्वामी जी की कुटी है, 52 लाख रुपया दिए हैं बीजेपी ने, और कोई पार्टी ने आज तक या गांव को कुछ करो ही ना है, कबू ना। तो बाबूजी, आपकी बात का यहाँ पे खंडन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस बात को? ये तो जो कुटी के लिए बता रहे हैं, ये तो एक विभाग नया बनाया गया है। ये तो यहाँ के लिए ही नहीं, ये हर धर्मस्थल के लिए, कहीं कहीं जहाँ जहाँ धर्मस्थल हैं वहाँ के लिए दिया गया पैसा। इसमें से भी 49 लाख रुपए में से ही मुश्किल से 5 लाख रुपए लगेंगे, इसमें से अधिक पैसे भी नहीं लग रहे हैं। बाकी पैसे वाला मार्ग मिल लो है। ये हाईवे कौन ने बनवाया? हो बीजेपी सरकार ने। कह के हमने 15 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी बनेगो बनेगो बनेगो, अब बने हुए वो बीजेपी सरकार में। हाँ जी, एक बाबूजी और जुड़े हुए हैं। बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, इस बार तो हमारे हम तो कुछ है ना, हम तो जी मोदी की सरकार बढ़िया लगे। क्यों लगती है बढ़िया? देखो सुनो, देश सुरक्षित नंबर 1, देश की सीमा सुरक्षित, निकाल तो पड़े काम ना है। देखा नहीं, गुंडा और माफिया ते बिल्कुल सेफ उन्हें हमारे यहाँ से खोल ले गए थे मुस्तफा के राज्य में, बेहसन और गोली की दम पे। हाँ, बात की है जी। जी बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। हाँ, बीजेपी की खूबियाँ हैं जी। सिलेंडर 400 से 1000 रुपये में कर दिया, लेकिन फ्री भी दिया है। फ्री भी दिया, लेकिन जिन लोगों ने मतलब उज्ज्वला नहीं ली थी उन पर भी 600 रुपये बढ़ गए। ऐसे ही फ्री कनेक्शन दिए थे, बहुत अच्छा किया, बिल चौगुने कर दिए। लेकिन बिजली भी खूब मिल रही है। हाँ, बिजली मिल रही है, जाहिर सी बात है, जब बिजली ज्यादा मिलेगी तो बिल भी ज्यादा आएगा।
क्यों कि मिट्टी का तेल भी इन्होंने समाप्त कर दिया पहले ही, बिजली देने से पहले की मजबूरी में गैस नहीं है। चूल्हे देने के बाद तो मिट्टी के तेल का काम ही खत्म कर दिया बीजेपी हाँ, ने। मिट्टी का तेल का काम खत्म कर दिया बिल्कुल। और बहुत अच्छा काम रही बात वोटों की, शीला जी ने जैसे यहाँ पर मतलब पुल भी बनाया, मैं कह रहा हूँ बनाया पुल शीला जी ने। उस समय में बीजेपी में था, बीजेपी का सिपाही रहा था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन बीजेपी की खूबी, इन खूबियों को देखते देखते कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोदना और भी बहुत है, इनको देखते हुए मतलब मैं बीजेपी से अलग हो गया। और जिस समय शीला जी ने दिए थे उस समय पे कुल इस गांव से 600 मत आए थे, कुल 600 मत। उस समय क्यों नहीं दिए? जब बीजेपी ने मतलब ऐसा किया तो फिर पूरे मत आने चाहिए थे। और भी कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवदत्त शर्मा। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी बहुत बड़ी जीत है। क्यों ऐसा? पिछली बार लगभग 74,700 वोट से जीत हुई थी अनूप की, अब की बार बता रहा हूं मैं आपको 1 लाख वोटों से जीतेगा। लेकिन आपके गांव में तो हमारे गांव में कम से कम 3 करोड़ का विकास है भाजपा द्वारा। अच्छा। 3 करोड़ का हमारे अकेले जलालपुर के लिए। अच्छा, हाँ, तो पूरी आपका मत सड़कें इस बार बनवा दी। भाजपा को? अब जी तो खंडन करेंगे हमारे गांव में विकास। अरे नहीं, ये 1-2 आदमी तो गांव में होता है ये कहने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुछ भी विकास नहीं किया। नहीं, पूरा विकास किया, 3 करोड़ का विकास किया। क्या विकास किया है? देखिए, शमशान भूमि के लिए रास्ता नहीं था, जहां पर जब मृतकों को ले जाते थे तो गिर जाते थे वहां। और अब देखो आप जाके पूरा सीमेंट इंटरलॉकिंग हो गया है, पूरा इंटरलॉकिंग है। इधर हमारे स्वामी जी का आश्रम है, वहां 50 लाख का काम किया है, वहां पर एक पर्यटन स्थल बनाया है, और यहीं से गुसाई बाबा का मंदिर है वहां तक रोड बनाया है। पूरा 3 करोड़ का विकास है। पिछले उसमें भी जब शीला जी सांसद थी तो नाले का पुल बनवाया था, सड़क बनवाई थी, जब लगभग 25 लाख का काम किया था। हाँ भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कई बार देखा। हमारे दशहरे पे कई तो छतरी बनने, जितने आदमी मरे छतरी ने भी फूके। ये बीजेपी सरकार का काम है। नहीं मतलब अगर शमशान घाट को अगर बनाया जाए तो वो गलत बना रही है ऐसा कोई भी सरकार? छतरी ना है, जब भी तो हम कह रहे हैं पैसा आया। जलालपुर में 3 करोड़ बीजेपी ने करे है, 3 करोड़ को। नहीं, एक चीज तो है, गाँव का बीजेपी का विकास इतना कम है कि 800 रुपए से लेकर के 1600 रुपए तो बिल पहुंचा दिया। और सरसों का तेल बहन 200 रुपए किलो, किचन का हर सामान महंगा, सिलेंडर 400 रुपए का एक बार बोला फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। इनकी उपलब्धियां गिना रहा हूँ बीजेपी की। तो फ्री तो मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ, फ्री मिले हैं। आज उनके घर में जिन्हें पूछो मजदूर किसान है कि इनके घर में दोबारा भरवे के लिए यहाँ पैसा एक ना है, एक बार तो फ्री दे दिया। राशन तो फ्री मिल रहा है। राशन फ्री का को मिल रहा है, एक बार टंकी भरवाए जावे वो हमें डीजल के बहन दाम 68 रुपया तो लेके 120 रुपया पहुँचा दिए। इनकी बात का जवाब दीजिए, इनकी बात का। महंगाई बढ़ रही है। देखिए, न कोई महंगाई बढ़ रही है, जनता बहुत खुश है। 2-2 बार राशन मिल रहा है गरीब आदमियों को, और गरीब के पूरे गांव को मिल रहा है हमारे गांव में। तो ये तो कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है, राशन का क्या करेंगे? कोई सिलेंडर बढ़ गए, बीजेपी की महंगाई कोई नहीं बढ़ रही, बिल्कुल सिलेंडर के रेट बढ़ गए, बहुत अच्छे चल रहा, बढ़िया, खूब बढ़िया, न कोई महंगाई। और जिन्हें फायदा मिल रहा है कोई बुराई कर रहे हैं। जिन्हें फायदा, आप फायदा ले रहे हो, राशन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? राशन को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये बताओ। मैं नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। मैं गवर्नमेंट का जॉब है मेरा। सुनो, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को कोई राशन से मतलब नहीं है। जो जिनको ऑथराइजेशन है, जो बच्चे मतलब जिनको नौकरियां ज्यादा मिल गई है ना, MA BEd करके बच्चे घर में घूम रहे हैं, उनको बहुत नौकरी। पहले भी घुमा करते थे, क्या नहीं? हम जो की या % में आप बताओ, ये 10 साल में कौन सी नौकरी निकाली है? कौन से सब बेच के खाए गए? रेलवे बेच दिया, और ये क्या नाम है, एयरपोर्ट बेच दिए, पनीर सब बेच दिया, रेलवे बेच दी, सब बेच दिया। देखिए, सपा सरकार में क्या था, ये लोग ट्यूबवेलों पर पड़े रहते थे रात में, अब नहीं पड़ रहे थे, गायों को रखाते हैं। अब तो मौज रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं। खेतों में गायें घुस रही हैं। कुछ नहीं है हमारे यहाँ, न कोई गाय न गबरिया, गाँव आजाद है पूरा। हाँ, कोई गाय नहीं है। ये गाय ने योगी जी छोड़ना है रे, दूध पियो छोड़ दई, भैंस ने छोड़ दो दूध है पी के, घी कौन सा मतलब है गो। और तेल की बात सुनो, जब 1200-1800 पे केवल आया, अब 8600-7500 है, तेलू महंगो होगो,
बाबूजी बात तो काय देखिए, देखो अगर तेल महंगा हो रहा है तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है? सुनो सुनो, या व्यापारी मिल रहा है? किसान को क्या फायदा मिला? किसान सरसों महंगी नहीं हुई? सुनो, किसान के घर में से जब दाना नहीं रहता है, किसान के घर में जब दाना नहीं रहता उस टाइम रेट आता है हर चीज का, हर एक चीज का। सरसों हो चाहे लाया हो चाहे गेहूं। सरसों तो आने वाली है लेकिन रेट तो लगातार उछाल में। 1975 का रेट खोला गवर्नमेंट का। किसी किसान से पूछो यहाँ कितने किसान ने गवर्नमेंट के वहाँ खाते में गए हो, किसी को टोकन दे दिया, इसी कोई टोकन पे गेहूं नहीं बिका। सब 1500 रुपए कुंटल में गेहूं बिके। सरकार से बिल्कुल खूब खुश हैं साहब। रही गैयन वाली बात, तो गैया कहीं योगी जी मोदी जी के आसमान ते टपकना रही, हम सभी पालें। अब पी छोड़ दई वहाँ से क्या है? अब योगी जी का घर को ले जाके मठ में धल लें उन्हें। दूसरी बात महंगाई की, तो महंगाई की बात ये कि अनाज के भी दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के है वो सब है, तो जैसे जैसे दाम होते थे उतना ही जो रेट होता। बाबूजी आरोप लगा रहे हैं तेल में। और तेल की बात सुनो, जब 1200 1800 पे केवल आया, अब 8600 7500 है, तेलू महंगो होगा। बाबूजी बात तो काय देखिए, देखो अगर तेल महंगा हो रहा है तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है? सुनो सुनो, या व्यापारी मिल रहा है? किसान को क्या फायदा मिला? किसान सरसों महंगी नहीं हुई? सुनो, किसान के घर में से जब दाना नहीं रहता है, किसान के घर में जब दाना नहीं रहता उस टाइम रेट आता है हर चीज का, हर एक चीज का। सरसों हो चाहे लाया हो चाहे गेहूं। सरसों तो आने वाली है लेकिन रेट तो लगातार उछाल में। 1975 का रेट खोला गवर्नमेंट का। किसी किसान से पूछो यहाँ कितने किसान ने गवर्नमेंट के वहाँ खाते में गए हो, किसी को टोकन दे दिया, इसी कोई टोकन पे गेहूं नहीं बिका। सब 1500 रुपए कुंटल में गेहूं बिके। सरकार से बिल्कुल खूब खुश हैं साहब। रही गैयन वाली बात, तो गैया कहीं योगी जी मोदी जी के आसमान ते टपकना रही, हम सभी पालें। अब पी छोड़ दई वहाँ से क्या है? अब योगी जी का घर को ले जाके मठ में धल लें उन्हें। दूसरी बात महंगाई की, तो महंगाई की बात ये कि अनाज के भी दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के है वो सब है, तो जैसे जैसे दाम होते थे उतना ही जो रेट होता। बाबूजी आरोप लगा रहे हैं तेल महंगा हो गया है। तेल कोई महंगा नहीं है, सरसों का तेल कोई महंगा नहीं है। क्या महंगा है? महीने में 2 बार रिफाइन मिल रही है, खाई भी नहीं जा रही है, लोग राशन ले रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।